गति प्रदान करता हूँ मंगलाचरण। तो मैं शुरू करता हूँ णमोकार प्रार्थना। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहूँ, णमोकार जपो, णमोकार जपो, णमोकार जपते रहो। जिस शान में, जिस आन में, जिस बान में रहो, णमोकार जपो, णमोकार जपो, णमोकार जपते रहो। जिस हाल में, जिस साल में, जिस काल में रहो, णमोकार जपो, णमोकार जपो, णमोकार जपते रहो। जिस ग्राम में, जिस गली में, जिस शहर में रहो, णमोकार जपो, णमोकार जपो, णमोकार जपते रहो। जिस घड़ी में, जिस समय में, जिस खुशी में रहो, णमोकार जपो, णमोकार जपो, णमोकार जपते रहो। जय बोले णमोकार महामंत्र की जय। मुनि श्री सुख सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छे तरीके से मंगलाचरण किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को, सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। तो अभी सब लोगों की वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रही, ना गौरव भी आपकी दिखाई दे रही, ना साहिल जी आपकी दिखाई दे रही। कोई बात नहीं, पर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव आ रही है। अच्छा ठीक है। और गौरव भैया जी आपको आ रही है मेरी आवाज? जी मनीष जी। ठीक है, तो हम अब बत्तामा की आराधना आज से चालू करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज हमारा सुबह चतुर्मास चल रहा है अहिंसा स्थल मेहरौली में। कुतुब मीनार के सामने भगवान महावीर स्वामी की बहुत विशाल प्रतिमा है, और उसी प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम विराजमान है, बैठे हुए हैं। और वहीं पर हमारा 4 महीने यहीं पर रहेंगे। तो चतुर्मास चल रहा है, और चतुर्मास का आज सुबह कलश स्थापन हुआ था। कल कार्यक्रम था कलश स्थापना का, और कार्यक्रम के बाद में आज सुबह ही कलश स्थापन किए गए हैं। और कलश स्थापना करने के साथ साथ भक्तांबर का विधान भी किया। आज हमने सुबह भक्तांबर का विधान हुआ और कलश स्थापना आदि हुई। तो 12 बजे सब लोग फ्री हो पाए, और 12:15 बजे उसके बाद में आहार होने के बाद में अभी जस्ट हम आते जा रहे हैं आहार से। 12:45 बजे हम अभी आहार से आहार लेके आए हैं। और जितने भी लोग थे अभी सब लोग मुझे लगता है बिजी हो गए होंगे। कोई बात नहीं, जितने लोग जुड़े हैं आज उतने लोग इस क्लास का लाभ उठाएंगे। हमारा चतुर्मास अहिंसा स्थल दिल्ली मेहरौली में हो रहा है, और अब क्लास स्थापना हो गई है। तो परमानेंट 4 महीने हम मेहरौली अहिंसा स्थल में रहेंगे कुतुब मीनार के सामने। अब हम चतुर्मास में 48 दिन तक भक्तांबर का विधान चलेगा। आज पहला दिन था, आज पहले दिन विधान हुआ। इसी प्रकार कंटिन्यू 48 दिन तक भक्तांबर का विधान चलेगा सुबह, और दोपहर में हम भक्तांबर की आराधना करेंगे। और अभी तो हम सुबह विधान करते हैं, सुबह केवल विधान करते हैं, पर हम काव्य को बोलते हैं, पर काव्य का अर्थ हमको पता नहीं होता। इसी उद्देश्य को लेकर हम भक्तांबर का विधान तो करते हैं, हम काव्य बोलते हैं, स्तोत्र पूरा पढ़ लेते हैं, पर हमको पता ही नहीं रहता कि मानतुंग आचार्य महाराज ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए वो क्या क्या अपने भक्ति शब्द रख रहे हैं, क्या क्या अपनी विनती रख रहे हैं भगवान ने, किस किस तरीके से बोलकर अपनी विनती कर रहे हैं भगवान से। तो किस प्रकार से भक्ति कर रहे हैं, इसको हम आज से समझना स्टार्ट करेंगे। पहले मंगलाचरण बहुत अच्छे से किया साहिल जी भैया जी ने, और आज हम पहले समझेंगे कि भक्तांबर स्तोत्र कैसे और कब रचा गया। ये भी तो महत्वपूर्ण है। अब
आपसे कोई पूछे कि वक्तम्बर स्तोत्र की रचना कहाँ पर हुई थी, क्या बताओगे? हम इतने सालों से वक्तम्बर पढ़ रहे हैं, पर यदि कोई पूछ ले हमसे कि वक्तम्बर स्तोत्र की रचना कौन सी जगह हुई थी, तो मुझे लगता है वैसे जो रेगुलर पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, उनको तो शायद पता हो, पर जो शायद नहीं पढ़ पाते, कोई निमित्त नहीं मिल पाता, शायद उनको ना पता हो, तो आज उसी को लेकर हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वक्तम्य की रचना कहाँ पे हुई थी? तो वक्तम्य की रचना उज्जैन नगरी में हुई थी। मालवा प्रांत की उज्जैन नगरी में वक्तम्बर स्तुति की रचना हुई थी। अरे आपने कारागाह तो बोला, पर वो जेल कहाँ पर थी? जेल मालवा प्रांत के उज्जैन नगर में थी। मालवा प्रांत के उज्जैन नगर में। मालवा प्रांत के उज्जैन नगर में राजा भोज के राजमहल, राजा भोज के राजमहल, वहां पर जेल थी और वहीं पर वक्तम्बर स्तूप की रचना हुई थी। अब जेल में तो रचना हुई, वक्तम्बर स्तूप उज्जैन नगरी में तो रचा, पर जेल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि मानतुंग आचार्य महाराज जेल के अंदर, किसी ने मानतुंग आचार्य महाराज को, इतने महातपस्वी मुनि महाराज को, निर्गंत मुनि महाराज को, जो अपने पास एक तिल मात्र परिग्रह नहीं रखते, कुछ भी नहीं, शांत दिगंबर मुद्रा, नगन मुद्राधारी, और अपने हाथ में जीवों की रक्षा हेतु पिच्छी का और शौच क्रिया हेतु कमंडलों को धारण करते हैं, ऐसे मुनि महाराज को जेल में किसी ने बंद कर दिया। जेल के अंदर मानतुंग आचार्य महाराज, और जेल के अंदर बंद करने के बाद में उन्होंने वक्तम्बर स्तुति की रचना करी। पर जेल के अंदर पहुंची कैसे? मानतुंग आचार्य महाराज को जेल में बंद तो कर दिया, जेल में बंद कैसे कैसे पहुंच गए जेल के अंदर? जेल के अंदर कैसे, पूरी कहानी को हम समझते हैं। वैसे जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ये मैं 7 संवत बता रहा हूँ, आगम संवत बता रहा हूँ, और इसकी कई अलग-अलग तरह की भी कहानियां पढ़ने को मिलती हैं। अलग-अलग शास्त्रों में अलग-अलग तरीके से आती हैं। श्वेतांबर शास्त्रों में तो अलग तरीके से आती हैं, पर हमारे दिगंबर आपनाई में भी, दिगंबर शास्त्रों में भी अलग-अलग तरीके से हमको कहानी पढ़ने में, देखने में और सुनने को मिलती है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो भी शास्त्र में लिखी हुई, यानी कि शास्त्रों में जो लिखी हुई कहानी है वही वाली कहानी मैं आपको बताऊंगा। कहानी कैसे भी हो, पर पात्र, नगरी और राजा भोज, वो सब नहीं चेंज हुआ, वो सब एक ही है। राजा भोज, सुदत्त पुत्र मनोहर, कालिदास, धनंजय कवि, मानतुंग आचार्य महाराज और उज्जैन नगरी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है कहानी में। और जो कहानी, मेन कहानी का जो भूमिका है उसमें बस अंतर है, बाकी का कहानी का एंड ये है कि साक्षात हुआ था कालिदास और मानतुंग आचार्य महाराज के बीच में। ये इसमें कोई अंतर नहीं है, लोगों की भूमिका बनाने में थोड़ा सा अंतर आ गया है। तो एक बार मालवा प्रांत की नगरी उज्जैन में राजा भोज विचरण कर रहे थे। इसमें समय का भी आता है, इसमें जो वैष्णव शास्त्र है उसमें भी हम देखते हैं तो राजा भोज का 11वीं शताब्दी का हमको वर्णन मिलता है। और हम अपने यदि जैन शास्त्रों को देखते हैं, अवशेष को भी देखते हैं, अवशेषों को, तो हमको इसका 6वीं शताब्दी का वर्णन मिलता है, यानी कि आज से 1500 साल पहले, आज से 1500 साल पहले मालवा प्रांत की उज्जैन नगरी में राजा भोज विचरण कर रहे थे। विचरण करते हुए वो वाला काल ऐसा होता था कि उस समय चोरी जारी कुछ भी नहीं होता था, वहां पर केवल और केवल होता था
तो विद्वत्ता, विद्वानों को देखा जाता था। राजमहल में राजा खाली रहते थे। 6वीं शताब्दी ऐसी शताब्दी थी, ऐसा काल था कि यहाँ पर सभी पुरुष सभ्य पुरुष थे। ना चोरी, ना हिंसा, ना झूठ, किसी भी प्रकार का कोई भी पाप नहीं किया जाता था। केवल और केवल विद्वता यानी कि विद्वानों को देखा जाता था और लोगों को शिक्षित किया जाता था। राजा भोज के महल में, राजा भोज की नगरी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पढ़ा लिखा ना हो, शिक्षित ना हो। राजा भोज की नगरी में अशिक्षितों का कोई स्थान ही नहीं था। वहां पर सफाई करने वाला कर्मचारी भी होता था, तो वो भी पढ़ा लिखा होता था, संस्कृत व्याकरण को जानने वाला होता था। और उस समय ऐसी ऐसी स्थिति थी कि राज दरबार में विद्वानों को ही बुलाया जाता था और डेली राज्यसभा के अंदर अलग अलग स्तुतियां, अलग अलग काव्य और अलग अलग स्वासिदानी पेश की जाती थी। तो उस समय की बात है, उस समय राजा भोज अपने महल में विचरण कर रहे थे, महल के बाहर। तो विचरण करते हुए उनको एक एक बालक दिखाई दिया और बालक नाम माला का बहुत अच्छे से उच्चारण कर रहा था। नाम माला का उच्चारण कर रहा था और इतनी अच्छी तरीके से उच्चारण कर रहा था, इतनी अच्छे से वो नाम माला को पढ़ रहा था गायन के साथ। राजा वो उसको देखकर खुश हो गई और खुश होने के बाद में बोला कि आप ऐसा करना, मेरे महल के अंदर आना बच्चे को लेकर, और महल के अंदर हमको इसकी जो प्रतिभा है, इसके अंदर जो काव्य कौशल है, वो हमको महल के अंदर बताना। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि कुछ कि वो स्वयं ही महल के अंदर गए थे। तो उसके बाद में जो सुदत्त नाम के एक सेठ थे, सुदत्त नाम के एक सेठ थे, किसान भी आता है, किसान थे। तो वो अपने बालक को महल के अंदर लेके गए, महल के अंदर लेके गए राजा भोज के महल के अंदर। और राजा भोज के सामने मनोहर नामक बालक ने मनोहर नामक बालक ने नाम माला का उच्चारण करना प्रारंभ किया। सभी सभासद जो बैठे हुए थे सब खुश हुए। बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा काव्य, सब लोग प्रसन्नचित होने लगे। प्रसन्नचित होने के बाद जब राजा भोज ने पूछा कि आपको इतनी अच्छी शिक्षा, इतना अच्छे संस्कार और इतना अच्छा किसने पढ़ाया है, आपको कौन से गुरु ने पढ़ाया है? तो बालक ने बताया कि मुझे धनंजय नामक एक महाविद्वान है, महापंडित है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और मैं उनसे अध्ययन कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद में वहां कालिदास जी एक मंत्री थे। राजा भोज के दरबार में कालिदास नामक मंत्री ने देखा कि एक वैश्य जाति का महाकवि, महापंडित कैसे हो गया। और उसके बाद में उस कालिदास मंत्री ने वहां पर अपना आक्षेप लगा दिया। उसने अपना ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया कि जे नाम वाला जो बोल रहा है बालक, ये कोई धनंजय कवि की नहीं है, ये तो मेरी खुद की बनाई हुई नाम माला है। ये नाम वाला जो बालक उच्चारण कर रहा है, ये मैंने रची है। राजा भोज के से कहने लगा। पर उसके बाद में धनंजय कवि को बुलाया गया। राज दरबार में धनंजय कवि को बुलाया गया और धनंजय कवि आने के बाद में उनसे साक्षात किया जा रहा था। तो जो कालिदास मंत्री थे, उन्होंने बोला कि मैं इनसे साक्षात नहीं करूंगा, मैं इनसे साक्षात नहीं करूंगा, मैं तो जो इनके गुरु हैं उनसे साक्षात करूंगा। राजा बहुत जानते थे कि धनंजय कवि के गुरु जो एक तपस्वी हैं,
जो एक महाव्यति है, दिगंबर है, ऐसे मानतुंग आचार्य महाराज हैं। तो उसके बाद में राजा भोज ने आदेश दिया कि कालिदास मंत्री की जो इच्छा है उसको पूरी की जाए। मानतुंग आचार्य महाराज को राज दरबार में बुलाया जाए और कालिदास जो मंत्री है उससे साक्षात किया जाए। तो फिर राजा भोज ने अपने सिपाहियों को, सेवकों को मानतुंग आचार्य महाराज के पास भेजा। और मैं आपको बता दूं, कोई भी मुनि महाराज कहीं भी जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से जाते हैं, और राज दरबार में जाना तो उनके लिए थोड़ा सा अलग तरीके का माहौल था। कोई मुनि महाराज का किसी के घर में आहार लेने के लिए जाना या चरण के लिए जाना या मंदिर जी में जाना या रास्ते में विहार कर रहे हैं तो किसी स्थान पर रुकना तो सहज ठीक है, पर किसी राजमहल में जाना और गवाही देने के लिए, साक्षात करने के लिए, ये थोड़ा शास्त्र सम्मत नहीं था। तो मानतुंग आचार्य महाराज उन सैनिकों के संग में, उन सिपाहियों के संग में नहीं गए, नहीं गए। और उसके बाद में जो सिपाही थे, राजा के सेवक थे, वो वापस लौट के आ गए। वापस लौट के आए तो राजा उससे बोला कि मानतुंग आचार्य महाराज आ नहीं रहे हैं राजमहल में। और उसके बाद में कालिदास वहीं पे बैठा था। कालिदास बैठा हुआ था। कालिदास ने नमक में, जले में थोड़ा सा नमक छिड़क दिया। बोला कि सबसे पहले तो इन्होंने जो नाममाला थी, ये इन्होंने उच्चारण किया है, ये मेरी नाममाला है, और ये बता रहे हैं, ये उच्चारण कर रहा है और इसमें धनंजय कवि का नाम आ रहा है। ये मेरी नाममाला है और ये धनंजय कवि का नाम ले रहा है। तो सबसे पहले तो इनकी ये चोरी की, इनको चोरी का दोष लगा। और उसके बाद में आपने इनके जो गुरु हैं मानतुंग आचार्य महाराज, उनको महल में बुलाने के लिए भेजा, तो मानतुंग आचार्य महाराज महल में नहीं आए। तो राज आज्ञा नहीं पालने का दोष लगा। ये राज आज्ञा नहीं पालना आपके लिए कितनी बड़ी बात हो गई। आपने आज्ञा दी और किसी ने उसका पालन नहीं किया। आपके राज्य में रहने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपकी आज्ञा का पालन ना करे? यदि आपकी आज्ञा का पालन ना करे तो राजा जी का तो फिर सम्मान, इमेज ही डाउन हो जाएगी। राजा भोज थोड़ा सा और क्रोध में हो गया। वैसे तो क्रोध में हम कहते हैं, पर राजा होते हैं ना, जो विद्वान होते हैं राजा, वो कभी क्रोध में नहीं आते। पर उस समय की स्थिति, माहौल था, तो उनको फिर, जैसे सीता माता जी की बात करते हैं तो रामचंद्र जी थे, तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो सब कुछ जानते थे। पर उसके बाद में भी उन्होंने सीता माता को जंगल में भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो स्थिति, परिस्थिति और मर्यादा नहीं करना चाहते थे। उनको अग्नि अग्नि परीक्षा दिलवाई मर्यादा में रहकर, जिससे कोई एक शब्द भी नहीं बोल पाए, कोई उंगली उठा के भी नहीं कह पाए। आज इसलिए तो जो रामचंद्र जी है उनके आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगाया जाता है। उन्होंने अपनी मर्यादा में ही रहे। उनके पिताजी ने, दशरथ जी ने उनको वन जाने के लिए बोल दिया, तो उन्होंने पूछा भी नहीं कि मैं वन क्यों जाऊं और मुझे वन क्यों भेज रही हो। उन्होंने सीधी अपनी पिताजी की आज्ञा को स्वीकार करते हुए वनवास स्वीकार कर लिया। जहाँ पर राजा थोड़ा सा भड़कने लगा, और उसके बाद में राजा ने अब उन सिपाहियों के साथ में थोड़े से और सैनिक भेजे और बोला कि जैसे बने वैसे मानतुंग आचार्य महाराज को मेरे सामने पेश किया जाए।
अब तो सब लोग सोचने लगे कि अब तो जैसे बने तैसे मानतुंगाचार्य महाराज तो अब महल में आ ही जाएंगे। अब उसके बाद में सिपाही लोग गए। सिपाही लोगों ने मानतुंगाचार्य महाराज को निवेदन किया, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद में उन्होंने जबरदस्ती मुनि महाराज को उठाया और महल में लेके आने लगे। मुनि महाराज ने अपने ऊपर उत्सर्ग जाना कि मेरे ऊपर ये सैनिक राजमहल के जो कर्मचारी हैं मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं। तो उन्होंने उस समय मौन साध लिया। उन्होंने मौन की प्रतिज्ञा ले ली, जब तक मेरा ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मैं मौन व्रत को धारण करता हूँ। मौन व्रत को धारण करने के बाद में मानतुंगाचार्य महाराज को राजमहल में लेके गए और राजमहल में राज दरबार में सभा में पहुंचा दिया। अब मानतुंगाचार्य महाराज राज दरबार में राजमहल में सभा में पहुंच गए। पहुंचने के बाद में कालिदास ने बोला कि देखो आपकी राज आज्ञा का उल्लंघन किया और नाम वाला जो मेरी लिखी हुई है उसको अपना बताया चोरी का अंजाम और आदि आदि बातें भड़काने लगा। मानतुंगाचार्य महाराज से राजा भोज ने पूछा कि कालिदास जी जो कह रहे हैं वो सही है? आप सबसे पहले ये बताओ कि मैंने जब आपको राजमहल में बुलाया तो आप राजमहल में क्यों नहीं आई? और ये नाम वाला जब कालिदास मंत्री की लिखी हुई है तो फिर धनंजय ने अपना नाम कैसे लिख दिया? धनंजय भी कुछ नहीं बोले। धनंजय कहने लगे कि हमारे जो मुनि महाराज हैं, आचार्य महाराज हैं, अभी उनकी मौन की प्रतिज्ञा है। वो कुछ नहीं बोले। मानतुंगाचार्य महाराज भी कुछ नहीं बोले, शांत रहे। और राजा भोज भी सोचने लगे कि महाराज बोल क्यों नहीं रहे। उसके बाद में कालिदास मंत्री था, उसने और भड़काना चालू किया। बोलने लगे कि देश को दोषों पर दोष, पापों पर पाप करते जा रहे हैं। अब तो आपके सामने बोल भी नहीं रहे, तो ये कितना बड़ा आपका अपमान है। राजा बोल रहे हैं, बोलने के लिए कह रहे हैं और उसके बाद में एक साधु को राजा की बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। गूंगे हो गए हैं। गूंगे न होने के बाद में भी गूंगे हो गए हैं। ऐसा क्यों? राजा को भड़का दिया और राजा को गुस्सा दिलवा दिया और राजा ने फिर ना आगे देखा ना पीछे देखा, सीधे आदेश दे दिया अपने सैनिकों को कि मानतुंगाचार्य महाराज को 48 सालों की जेल में बंद कर दिया जाए। जब तक मानतुंगाचार्य महाराज मेरे सवालों का जवाब ना दे दे तब तक मानतुंगाचार्य महाराज को 48 सालों की जेल में बंद कर दिया जाए। मानतुंगाचार्य महाराज 48 सालों की जेल में बंद हो गए। 48 सालों की जेल में बंद होने के बाद में राजा भोज को भी थोड़ा सा दुख खेद मालूम हुआ और उसके बाद में जेल में बंद होने के बाद में मानतुंगाचार्य महाराज ने जेल में बंद कैसे हुए? साक्षात करने के लिए मानतुंगाचार्य महाराज को राजा भोज के दरबार में लेके आया, पर राजा भोज के दरबार में मानतुंगाचार्य महाराज मौन रहे, बोले नहीं। तो मानतुंगाचार्य महाराज को राजा भोज ने जेल में बंद करवा दिया। अब जेल में बंद करवा तो दिया, उसके बाद में मानतुंगाचार्य महाराज ने जेल के अंदर बैठे बैठे ही भक्तामर स्तुति की रचना करी और उनमें बोलना स्टार्ट किया। भक्तामरा प्रणति मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतिकं दलिते पापितां सम्यक् प्रणमिति पादितं विरकाणा कालं वनं त्वं जये पतितां। उसके बाद में
उसके बाद में एक एक काव रचते गए और रचने के बाद में जेल के ताले स्वयं टूट गिर गए और मानतुंगाचार्य महाराज जेल के बाहर आ गए। जय बोले मानतुंगाचार्य महाराज की जय। मानतुंगाचार्य महाराज जेल के बाहर आ गए। सैनिकों ने देखा और घबराने लगे कि एक नहीं 48 ताले लगे और 48 ताले एक एक करके ऑटोमेटिक टूट गए और महाराज जेल के बाहर आ गए। ऐसी श्री कृष्ण जी का हुआ था। आपको जैसा तक कि पता है कि श्री कृष्ण जी का जन्म जेल में हुआ था और कंस जो श्री कृष्ण जी के मामा थे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी जितने भी देवकी के पुत्र होंगे सभी पुत्रों को मैं एक एक करके मार दूंगा। क्यों मार दूंगा? क्योंकि एक मुनि राज ने कहा था, आकाशवाणी नहीं, अपने यहाँ पे मुनि महाराज का नाम आता है। मुनि महाराज ने बोला था कंस की पत्नी को कि तुम्हारी जो नंद है उनका 8वां पुत्र तुम्हारे पति का काल होगा। उसके बाद में घबराने लगे कि मेरा काल आने वाला है। 8वां पुत्र मेरी बहन का 8वां पुत्र मुझे मारेगा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली, बोला कि तुम्हारी जो प्रसूति होगी वो मेरे महल के अंदर ही होगी और तुम्हारा जो बच्चा होगा वो मुझे लाके देना पड़ेगा। उसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने सभी पुत्रों को मारना स्टार्ट किया। इकट्ठे 2-2 पुत्र हुए, पर हमारे जनशास्त्रों में आता है कि वो पुत्र मरे नहीं। उनको मारने की कोशिश तो करी पर विद्याधरों ने उनको कहीं से कहीं पहुंचा दिया और उनका पालन पोषण अच्छे से हुआ और वो उसी भाव से सभी पुत्र उनके मोक्ष गए। 8वें नंबर पर जब श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। श्री कृष्ण कौन थे? नारायण थे। उनका अवतार हुआ तो उनका पुण्य का प्रभाव कि रात में सभी सैनिक जो पहरा दे रहे थे सभी लोग सो गए और जेल का ताला भी टूट गया। उसके बाद में बहुत तेज पानी पड़ रहा था। समुद्र पूरा उफान पे था। श्री कृष्ण के पैरों से लगा पानी, श्री कृष्ण जी के पैरों से जब पानी की धार टकराई तो पानी भी पूरा नीचे लेवल पर हो गया और वहां पर एक नाग आया और श्री कृष्ण जी के ऊपर उन्होंने अपना फंड बांध लिया, कुंडली बांधकर। तो उनकी कितनी उन्होंने पर श्री कृष्ण जी की रक्षा करी। और उसके बाद तो सब कहानी आप जानते ही हो, पहले की भी कहानी आप जानते थे, पर जहाँ पर एक खेल की बात आई तो कृष्ण जी का भी इसी तरीके से बैठा था। उन्होंने किसी स्तुति की रचना नहीं की थी, स्तुति की रचना तो मानतुंगाचार्य ने करी थी। तो उसके बाद में जब मानतुंगाचार्य महाराज जेल के बाहर आ गए तो उसके बाद में सैनिक को घबराने लगे और सैनिकों ने मानतुंगाचार्य महाराज को जेल में द्वार से बंद कर दिया। द्वारा से बाहर आने के बाद में उसके बाद में सैनिक बहुत ज्यादा घबराने लगे और राजा भोज का जो आस्था होने लगा और राजा भोज करने लगा, कांपने लगा कि क्या हो गया, सब परेशान होने लगे। उसके बाद में राजा भोज के पास द्वारा से ले जाया गया और उस समय जो कालिदास था उसने अंबिका देवी सिद्ध करी थी। अंबिका देवी पूरी में उपद्रव बचाने लगी और उसी समय शास्त्रों में आता है चक्रेश्वरी देवी अपने जैन धर्म में जब जब विपदा आई है, जब जब संकट आया है, जब जब धर्म की आग प्रभावना हुई है, तब तक हमारे जैन धर्म की जितने भी रक्षक देवी और देवता हैं उन्होंने जैन धर्म की प्रभावना करी है। बेशक लाल मंदिर हो,
कुंतो नाचा महाराज हो यहाँ बाहुबली का अभिषेक हो। लाल मंदिर की भी आप सभी को पता होगा कि मुसलमान राज था, तब अकबर ने लाल मंदिर को ताले से बंद कर दिया था कि इस मंदिर के अंदर कोई भी घंटा नहीं बजाएगा। और उसके बाद में ऑटोमेटिक एक पद्मावत माता का जो मंदिर था, जो स्थान था, वहां देवी निकल कर आती और घंटा बजाती और राजा की कान कान ऊगने लगी और कान में बहुत तेज आवाज आने लगी। उसने सोचा कि मैंने पूरा मंदिर पैक करवा दिया, उसके बाद में भी इसमें घंटे की आवाज कैसे आती है, कौन घंटा बजाता है। और मालूम होने के बाद में उसको अकबर को मंदिर का जो अति से मालूम पड़ा, तो उसने बोल दिया कि इस मंदिर में कोई भी निषेध नहीं है और कोई भी इस मंदिर पे आंख उठाए नहीं, और जहाँ पर जो चलता है पूजा पाठ आराधना वो ऐसी चलती रहे। उसके बाद में अंबिका देवी के बाद में चक्रेश्वरी देवी भी आई और चक्रेश्वरी देवी ने अंबिका देवी को वहां से भगा दिया। और मानतुंग नाचा महाराज की सब जगह जय जयकार होने लगी और जय जयकार होने के बाद में कालिदास भी कमजोर पड़ गया और राजा भोज ने प्रायश्चित किया कि मैंने वे बड़े एक निर्दोष और महाव्यक्ति महामुनि और इतने बड़े आचार्य महाराज को जेल में बंद किया। तो अब एक बार केवल मानतुंग नाचा महाराज ने भक्तांबर स्तुति की, उस समय 48 तारे खुल गई। और ये छोटी मोटी स्तुति नहीं है। आपको पता है कि हमारे जैन धर्म में यदि सबसे अधिक कोई मंत्र बोला जाता है तो वो नमोकार मंत्र बोला जाता है। उसके बाद में यदि सबसे अधिक कोई स्तुति बोला जाता है तो वो भक्तांबर का स्तुति बोला जाता है। भक्तांबर की स्तुति में वो शक्ति है, वो चमत्कार है, ऐसे ऐसे चमत्कार हैं जिसको किसी ने यदि अपनाया है, आजमाया है, तो उसका निश्चित ही कल्याण हुआ है। किसी को यदि रोगी है, रोगी ने यदि भक्तांबर में पढ़ा है तो वो निरोगी हो गया है। यदि किसी को कम ज्ञान है, यदि पढ़ने में रुचि नहीं है, यदि उसने पढ़ा है तो उसको पढ़ने में रुचि होने लगी है और ज्ञान मांगने लगा है। किसी के पास धन की कमी है, उसने यदि पढ़ा है तो उसके पास धन भरपूर मात्रा में हो गया है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो केवल और केवल भक्तांबर स्तोत्र, इसके भी पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, कैसे कैसे पढ़ना है। सिद्धि भी करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे भक्तांबर स्तोत्र में रोग निवारण के लिए 45 का काम, बुद्धि प्राप्ति के लिए 6वां काम, अलग अलग सफलता प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए, सबके लिए अलग अलग काम की सिद्धि बताई गई है। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं कहता कि मैंने खुद अपनाया है, मैंने अनुभव किया है कि भक्तांबर में वो शक्ति है, वो शक्ति इतनी शक्ति है कि उससे बड़े से बड़े जो रोगी हैं, इसका रोग नाश होना बहुत मुश्किल था, वो भी निरोगी हो गए। और जिसको कुछ भी नहीं आता था वो भी ज्ञानवान हो गया। मैंने किया है, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, जहाँ पर मैं अपना खुद का बता दूंगा कि मुझे अभी कोरोना काल में अभी कोरोना काल अभी भी चल रहा है, उस समय मुझे मैं बहुत बीमार हो गया था। उस समय घटना बता रहा हूँ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। उस समय मैंने भक्तांबर का, वैसे तो हम हमेशा करते रहते, उस समय थोड़ा कोरोना काल चल रहा था और मेरा अच्छे से अलग इलाज हुआ था, तो उस समय मेरा छूट गया था। उसके बाद में बीमार तो कोई भी हो सकता है,
आपने सुना होगा संत कुमार चक्रवर्ती और भी बहुत सारे मुनि महाराज, आचार्य सम्मतध्वजाचार्य महाराज, सम्मतध्वजाचार्य महाराज को तो भस्म व्याधि हो गई थी। शरद कुमार मुनि को तो कोढ़ हो गया था। ऐसी बात नहीं है कि मुनि महाराज को रोग नहीं होते, मुनि महाराज को कोई परेशानी नहीं आती। मुनि महाराज तो बन गए, पर वो अभी भगवान नहीं बने। अभी मुनि महाराज साधना नहीं, अपनी साधना के बल पर शक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, पर आता है तो आपको भी नहीं छोड़ता। कर्म का उदय होता है, कर्म का उदय आया तो आदिनाथ भगवान के पास क्या करती, 6 महीने तक वो पड़गान हुआ ही नहीं, विधि लेकर अपना विचरण करते रहे। तो कर्म का उदय तो किसी के भी साथ आ सकता है ना। कर्म ना तो साधु को दिखता है, न श्रावक को दिखता है, न गरीब को दिखता है, न को दिखता है। कर्म उदय में आना होता है तो उदय में आके ही रहता है। कर्म के भी वैसे 10 वेद होते हैं। जो नेक कर्म होता है वो तो उदय में आते ही आता है, कुछ भी हो जाए वो ऐसा नहीं हो सकता कि उदय में नहीं आए। भगवान महावीर स्वामी के ऊपर भी उपसर्ग हुआ और सुभाष भगवान के ऊपर भी उपसर्ग हुआ, पार्शनाथ भगवान के ऊपर भी उपसर्ग हुआ। पारसनाथ भगवान के ऊपर तो कितना महान उपसर्ग हुआ, कितने भव तक हुआ, 10 भव तक पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग होता रहा। उसके बाद में भी पारसनाथ भगवान ने उपसर्ग को सहा। ऐसे ही गृहस्थ के जीवन में भी यदि कोई किसी प्रकार का संकट आए, समस्या हो, तो वो परेशान ना हो, वो अपने उपसर्ग को दहन करे और उपसर्ग को भगवान की भक्ति करते रहे, भगवान की जाप करते रहे, तो एक दिन वो समय भी निकल जाएगा। ये एक ऐसा शब्द है जिसको बोलने से कोई दुखी व्यक्ति सुखी हो जाता है और सुखी व्यक्ति दुखी हो जाता है। क्योंकि यदि सुखी व्यक्ति है, उसके पास में बहुत अच्छा, सब कुछ अच्छा है, और उससे बोल दिया जाए कि समय भी निकल जाएगा, तो वो दुखी होने लगेगा कि मेरे पास इतना सब धन पूर्ण सब सुखी है और ये बोल रहे हैं कि ये समय भी निकल जाएगा। और कोई दुखी व्यक्ति है, कोई परेशान है, यदि उससे बोल दिया जाए कि ये समय भी निकल जाएगा, तो वो खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? कि अभी वो तकलीफ में है, वो अभी परेशानी में है, तो वो सोच लेगा कि परेशानी हमेशा रहने वाली नहीं है, ये समय भी निकल जाएगा। तो जीवन का नाम ही सुख और दुख है, कभी सुख तो कभी दुख। सुख हमेशा नहीं रहता, दुख हमेशा नहीं रहता। सुख आता है तो चले भी जाता है, दुख आता है तो चले भी जाता है। पर जो सुख और दुख में समता को धारण कर ले, उसको ना तो दुख दुख लगेगा, ना सुख सुख लगेगा। वो तो भगवान की भक्ति में अलग ही अपने आनंद में रहेगा। और ये तो छोटा सुख होता है, वो परम सुख को प्राप्त हो जाएगा यदि भगवान की भक्ति में, पूजा में, आराधना में अपना समय व्यतीत करेगा। भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना में समय व्यतीत करने के साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन में भी रहता है तो अपने परिवार को लेकर चलेगा। गृहस्थ में यदि कोई रहता है तो अपने परिवार को लेके चलेगा, अपने परिवार के साथ लेके चल के अपने भगवान की पूजा आराधना करके वो अपने परम सुख को भी प्राप्त कर सकता है। तो मेरा समय अब हो गया है, तो आज हमने केवल और केवल कहानी देखी, भक्तामल स्तुति कैसे, कहाँ और कब रचना की गई थी। और कल से हम एक एक करके एक एक काव्य पढ़ेंगे। कल पहला काव्य पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक करके दूसरा, तीसरा, चौथा, एक एक के साथ साथ एक एक काव्य का अर्थ समझेंगे
भावार्थ समझेंगे और मानतु आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं अपने काम के अंतर्गत भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अब इति अल्पम, जय बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मानतु आचार्य महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अब मैं जिनवाड़ी स्तुति करवाना चाहूंगा। तो अभी जहाँ पर रीतू जी दिखाई दे रही थी मुझे, तो रीतू जी जिनवाड़ी स्तुति करेंगी और रजनी जी आदि सभी लोग बताएं कि किसी को यदि कोई शंका हो, कुछ पूछना हो, और तो उसके बाद में फिर रीतू जी स्टेट बैंक कॉलोनी से वो जिनवाड़ी स्तुति करेंगी और कार्यक्रम को समापन करेंगी, समापन की ओर लेके जाएंगी। रीतू जी स्टेट बैंक कॉलोनी अभी मुझे दिखाई दे रही थी। जिनवाड़ी स्तुति करना है आपको। और कोई शंका? रजनी जी को अभी अनम्यूट करो। रजनी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, समझ में आया महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। नमोस्तु गुरुदेव। रजनी जैन के अलावा और भी लोग हैं, रेनू जैन और अंजना जैन जी पता नहीं जुड़ी है कि नहीं। मनीषा जैन 27। किसी को यदि कोई शंका हो तो पूछ सकता है। और कल से अपना भक्तांबर की आराधना चालू होगी, एक दिन। तो डॉली जैन के नाम से आरपी भी लिखा हुआ है, उनको अनम्यूट कर दो। क्या लिखा हुआ? हाँ, अनम्यूट कर दो, मैंने पहले ही बोल दिया। नमोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज। जिनवाड़ी स्तुति करेंगे आप। क्या बानी के ज्ञान दे तुझे लोकालो, जिन बानी मस्तक धरूं सदा दे तू दो। हे जिनवानी जग भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा रहे वो पावे सुख चैन। देवजू अरिहंत को गुरु सेवा निग्रहण, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नमस्कार। सबको मंगल आशीर्वाद। किसी को कुछ पूछना हो, कल से अपने काव्य चालू होंगे, एक काव्य एक दिन में। और साहिल जी, आपको कुछ पूछना है? साहिल जी, रजनी जी और रेणु जी और अंजना जी, तो किसी को? ठीक है, तो कल से 1:08 पर, सही 1:08 पर अपना चालू होगा और अपना ये 2 बजे तक रहेगा, 1 घंटे का। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि इसको 40 मिनट में पूरा कंप्लीट करूँ। 40 मिनट में पूरा कंप्लीट करके, यानी कि 1:08 पर चालू हो और 1:50 पर अपना पूरा हो जाए। तो सबको मंगल आशीर्वाद।